ब्रज यात्रा करने वाले जीव पर माया नहीं करती शासन रमेश बाबा। आस्था के जन समुद्र में डूबे नजर आए श्रद्धालु। बरसाना में 2 दिनों तक पड़ाव डालेगी ब्रज यात्रा। बरसाना से खबर सामने आ रही है। ब्रजभार नंदिनी के धराधाम से शुरू हुई ब्रज 84 कोस की 32 दिवसीय राधा रानी ब्रज यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार को ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा के सानिध्य में गहवरन से प्रारंभ हो गई। ब्रज यात्रा में करीब 10,000 श्रद्धालुओं का समागम है, जबकि ब्रह्मांचल के पीछे ब्रज यात्रा ने अपना पहला पड़ाव डाला है। ब्रज यात्रा बरसाना में 2 दिन तक पड़ाव करेगी। शुक्रवार को मान मंदिर से शुरू हुई ब्रज 84 कोस की 32 दिवसीय राधा रानी ब्रज यात्रा की शुरुआत विरक्त संत रमेश बाबा के सानिध्य में प्रारंभ हो गई। ब्रज 84 कोस की ब्रज यात्रा की शुरुआत सन 1988 में पहली बार ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने राधा रानी की प्रेरणा से शुरू की थी। उस समय ब्रज यात्रा में करीब 200 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन ब्रज यात्रा में अब 10,000 लोग चलते हैं। ब्रज यात्रा श्रद्धालुओं को निःशुल्क कराई जाती है। वहीं ब्रज यात्रा में लोगों के लिए खाने पीने व दवा आदि चीजों का भी निःशुल्क वितरण होता है। जहां एक और ब्रजवासियों को दाल रोटी प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, वहीं बंगाली भक्तों को पुलाव व खिचड़ी दी जा रही है। संत रमेश बाबा ने कहा कि जो मनुष्य जीवन में एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो सभी पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्मा में लीन हो जाता है। 84 कोस की ब्रज यात्रा करने वाले जीव पर कभी भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रज यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने बरसाना के मानगढ़, दानगढ़, ठाकुर कुशल बिहारी जी मंदिर, राधा रानी मंदिर, मोरकुटी, सांकरी खोर, बिलासगढ़, महेश्वरी सर, बिहारी जी मंदिर, दोहनी कुंड आदि राधा कृष्ण के लीला स्थलों के दर्शन करने के उपरांत श्री माता जी गौशाला होते हुए पड़ाव स्थल पर पहुंची। बरसाना में ब्रज यात्रा का 2 दिवसीय पड़ाव ब्रह्मांचल पर्वत के पीछे है। ब्रज यात्रा में सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं द्वारा हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है, तो वहीं शाम को विरक्त संत रमेश बाबा द्वारा ब्रज यात्रा करने वाले सभी लोगों को ब्रज यात्रा का महत्व बताया जाता है। इस मौके पर ब्रज यात्रा के व्यवस्थापक व मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह, मान मंदिर के अध्यक्ष रामजी लाल शास्त्री, कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री, महेश शास्त्री, सुरेश शास्त्री आदि कई लोग मौजूद रहे। आज के आशीर्वाद से जो ब्रज यात्रा का जो संकल्प लिया गया है, उठाई गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भारतीय पुरातन संस्कृति जो कि आध्यात्मिक जगत के लिए एक बहुत ही आवश्यक है, जिसका कि आज लगभग लोप होता जा रहा है। हमारे ब्रजमंडल में बड़ी बड़ी परिक्रमाएं उठा करती थी। किसी समय ऐसी परिक्रमा उठी थी कि आसपास के कुओं का पानी सूख गया था, लेकिन धीरे धीरे वो सब लुप्त होता जा रहा है। इस आधुनिक जगत की आधुनिकता में बह गया। ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो कि पिछले 72 वर्ष से अखंड ब्रजवास कर रहे हैं, उन्होंने 1988 से राधा रानी ब्रज यात्रा के नाम से ब्रज यात्रा प्रारंभ की। वो भी उन लोगों के लिए की जो 1 पैसा भी खर्च ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सुगम साधन जो सब कर सकें, ये और कहीं उपलब्ध नहीं है। ऐसा सोच करके उन्होंने राधा रानी ब्रज यात्रा प्रारंभ की। तब से लेकर अब तक 1988 से लगभग 34वीं ब्रज यात्रा ये हो रही है इस वर्ष। और इस यात्रा में भोजन, आवास और उपचार सब कुछ निःशुल्क है। निःशुल्क होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें यात्रियों से जो शुल्क लिया जाता है वो शुल्क है हरि नाम। 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन इस यात्रा की प्रमुखता है। और ब्रज के प्रत्येक रजकण को साक्षात भगवान का स्वरूप मानना, ब्रज की संस्कृति को बचाना, ब्रज की धरोहरों की रक्षा करना इस यात्रा के उद्देश्य है। 27 अक्टूबर को ये यात्रा बाबा महाराज के संकल्प के साथ प्रारंभ हुई है। बाबा महाराज ने कहा कि हम विश्व मंगल की कामना से ये यात्रा उठा रहे हैं कि इस समय सारे विश्व में अफरा तफरी मची हुई है। तो चूँकि भगवान नाम सार्वभौम है कि किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं, वो सारे संसार का कल्याण करता है। तो उस यात्रा में बाबा का संकल्प यही कि हम सारे जगत का कल्याण कर सकें। और इस दृष्टि से इसमें देश विदेश के हजारों लोग सम्मिलित होते हैं, आज भी हुए हैं। और यात्रा का आज दूसरा दिन रहा है
दूसरे दिन हम लोग यहाँ से मान मंदिर के से आश्रम से ऊंचा गांव ललता आटा दर्शन करते हुए और फिर बरसाना में वृषभानु कुंड, कीर्ति कुंड, ब्रजेश्वर महादेव, उसके बाद बरसाना शहर में होकर के चित्रा सखी मंदिर होकर के अपने पड़ाव पर वापस आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यात्री लोग हर समय भगवान नाम का आनंद ले रहे हैं। जिधर देखो उधर राधा राधा, राधा कृष्ण ये ध्वनि आपको सुनाई देती है। लगभग कितने दिन तक यह यात्रा चलेगी? ये यात्रा इस बार 33 दिन की है। यद्यपि हर वर्ष 40 दिन की यात्रा होती थी, लेकिन इस वर्ष हमने 33 दिन का रखा है, क्योंकि थोड़ा सा एक भीड़ भाड़ इतनी रहती है, इतना ज़्यादा होता है कि अब स्थान कहीं नहीं मिल पाते हैं। बहुत दिक्कत होती है यात्राओं को। सरकार से भी हमारी अपेक्षा बहुत रही है। हमने काफ़ी संगोष्ठियों में सरकार के साथ बैठकें की कि भाई यात्रा पड़ावों को सुरक्षित किया जाए, निश्चित किया जाए, लेकिन अभी तक यात्रा पड़ाव सुरक्षित नहीं हो पाए हैं और खेतों में किसानों की फसलें नष्ट होती हैं। इस दृष्टि से बहुत बड़ी दिक्कतें भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने 33 दिन की यात्रा रखी।